हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंड्रो गेमर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं फिर से खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट। ये इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। तो अगर तुमने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तुम वहाँ से जाके देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो गेम स्टार्ट करते हैं। लास्ट की वीडियो में मैंने अपने लिए बनाया था एक फार्म, मगर तुम देख सकते हो इतना अच्छा फार्म होने के बावजूद भी जहाँ पे चार चार क्रॉप्स रखी हुई है मैंने, यानी कि मेरे को फूड की तो कोई कमी नहीं है यहाँ पे। बट एक फार्म के बावजूद भी मुझे अभी भी ज़मीन पे सोना पड़ रहा है। मेरे पास सोने के लिए अभी घर नहीं है। ये देखो, मैंने बस बीच ज़मीन पे एक बेड बिछा रखा है, चेस्ट लगा रखी है और एक क्राफ्टिंग टेबल रखी हुई है, बस और कुछ नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मेरा टारगेट होगा एक घर बनाने का। तो सबसे पहले उसके लिए मैं सोच रहा हूँ रिसोर्सेस इकट्ठा कर लूँ। और मेरे पे आइडिया है घर का कि मैं 2 फ्लोर का घर बनाऊँगा जिसमें बालकनी होगी और एक हट टाइप रूफ होगी। तो सबसे पहले कुछ काम की चीज़ें ले लेते हैं, जैसे कि पिकैक्स, एक्स, वुड। एक्स तो वैसे अभी है नहीं तो शायद मेरे को क्राफ्ट करनी पड़े, बट या क्राफ्टिंग टेबल ले लेते हैं एक। और फूड थोड़ा बहुत लूँ या ना लूँ। फूड की वैसे अभी ज़रूरत तो नहीं है, मेरी हेल्थ है तो फूड रहने देता हूँ। बस वुड ले रहा हूँ, क्राफ्टिंग टेबल ले रहा हूँ, स्वॉर्ड ले रहा हूँ और एक पिकैक्स ले रहा हूँ। अब चलते हैं ओक वुड कलेक्ट करने के लिए। मैंने सोचा तो है कि उसमें थोड़े बहुत कॉबल स्टोन वगैरह से भी बनाऊँ, बट वो डिपेंड करता है कि मेरे को अगर लावा सोर्स मिल गया जहाँ पे लावा वगैरह हो तो मैं उसकी मदद से कॉबल स्टोन जनरेटर बना के कॉबल स्टोन कलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं अभी केव में जाके माइन करने का। तो देखते हैं, ये डिपेंड करता है, क्योंकि ब्रूइंग पोर्टल के पास लावा होता है नॉर्मली। तो मैं आते वक्त ना एक बारी जो रास्ते में मेरे को ब्रूइंग पोर्टल मिला था पिछली वीडियो में, मैं वहाँ पे जाके चेक करूँगा। अगर वहाँ पे लावा हुआ तो एक बकेट कलेक्ट करने के बाद मैं इन्फिनिट कॉबल स्टोन जनरेटर बना लूँगा, फिर वहाँ से कॉबल स्टोन माइन करता रहूँगा। वरना फिर मैं सिर्फ ओक वुड का ही घर बनाने वाला हूँ। तो वुड वगैरह काटने में बहुत टाइम लगने वाला है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ बस ज़मीन के अंदर और तुम्हें मिलता हूँ थोड़ी देर में सारी वुड कलेक्ट करने के बाद। टेढ़े। तो काफ़ी देर तक वुड कटिंग करने के बाद मेरे पे है लगभग 3 स्टैक वुड। मेरे ख्याल से इसमें मेरा काम चल तो जाना चाहिए, बट देखते हैं। मैंने 2 फ्लोर बोला हुआ है, ये शायद कम भी पड़े। तो चलते हैं अब लावा को कलेक्ट करने के लिए। उसके लिए ब्रूइंग पोर्टल की तरफ चलते हैं। जहाँ तक मुझे याद है इसी डायरेक्शन में ब्रूइंग पोर्टल था। यहाँ पे एक डॉग मिला मेरे को, बट मेरे पे बोन नहीं है, वरना मैं उसे टेम कर लेता। ये शिप मर क्यों नहीं रही है? अब मर रही है भाई। इस डायरेक्शन में कहीं पे है ब्रूइंग पोर्टल।
जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद इस डायरेक्शन में, क्योंकि जब मुझे चेरी ब्लॉसम बायोम मिला था तब मैं इसी डायरेक्शन से आ रहा था। तो अगर मैं वापस जा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ब्रूइंग पोर्टल के पास पहुँचूँगा। मैं सोचा अपने घर के लिए कुछ फूल भी इकट्ठा कर लूँ। इतने फूल मेरे ख्याल से इनफ होने चाहिए। मैं और भी वैरायटी के फूल्स रास्ते में कलेक्ट कर लूँगा अगर मेरे को मिल गए तो। ये लगता है किसी वो वुल्फ ने मारा है। डॉग बोलते हैं वैसे तो। पता नहीं माइनक्राफ्ट में वुल्फ को डॉग क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसे टेम वगैरह कर सकते हैं इसलिए। मतलब ये अगर तुम देखोगे तो उन जो मॉब है उस मॉब को तो वुल्फ कहते हैं, बट बंदे ज़्यादातर उसे पेट डॉग बोलते हैं या फिर डॉग बोल देते हैं। मुझे इसका रीज़न नहीं समझ में आता। हाँ, ये वही जगह है जहाँ से मैं आया था, क्योंकि यहाँ पे मेरे को वुड टूटे हुए दिख गए हैं नीचे के। शायद मैंने उन्हें क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए तोड़ा था। तो ये तो कंफर्म हो गया मैं इसी डायरेक्शन से आया था। अब चलते हैं इसी डायरेक्शन में। और हाँ, मिल गया मुझे। हाँ, मुझे ब्रीइंग पोर्टल दिख गया है। अरे यार भाई, किस्मत कितनी ख़राब है मेरी। यहाँ पे एक भी लावा बकेट के लिए कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पे एक लावा के लिए बस चाहिए मेरे को, एक बकेट लावा चाहिए, वो भी नहीं है। यहाँ पे लूट में गोल्ड है, गोल्ड की चेस्ट प्लेट है 3, और बाकी फ्लिंट वगैरह है। तो ये तो मेरे उतने काम का नहीं है। पता है माइनक्राफ्ट में सबसे यूज़लेस आइटम गोल्ड है। सिर्फ हाँ, गोल्डन एप्पल और गोल्डन कैरेट वगैरह को छोड़ दो तो कोई भी टूल तुम बनाओगे जल्दी टूटेगा। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। बस ये है कि कभी मेरे को अगर ऑब्सीडियन वगैरह चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे से आके ले जा सकता हूँ, या फिर वो गोल्ड का ब्लॉक तो मैं ज़रूर लेके जाऊँगा। मैं थोड़े बहुत ब्राउन मशरूम कलेक्ट कर लेता हूँ। एक सूप भी बनता है ना ब्राउन और रेड मशरूम को मिलाकर, टेस्ट करूँगा कभी उसको भी इसमें। तो इसलिए ब्राउन मशरूम कलेक्ट कर लेता हूँ रास्ते में। यार ये डॉग, मेरा मन कर रहा है एक डॉग टेम करने का, पर मेरे पे बोन ही नहीं है। शायद मेरी चेस्ट में बोन हो, बट अब तो मैं यहाँ से सीधे जा ही रहा हूँ। फिर कभी आऊँगा तब टेम कर लूँगा डॉग्स को। मेरे को लग रहा है यहाँ पे डॉग स्पॉन होते रहते हैं।
आखिरकार मैं फाइनली अपने घर के पास पहुंच गया हूँ। तो वैसे ये घर तो नहीं बोलेंगे अभी अभी यहाँ पे मैं घर बनाऊँगा। अभी के लिए मैं बेड यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और अपना स्पॉन पॉइंट रीस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ जो मेरे घर का गेट हो ना, वो इस फार्म के सेंटर में होना चाहिए। तो सबसे पहले मार्क करते हैं सेंटर घर का। मेरे अकॉर्डिंग इस फार्म का सेंटर यहाँ पे होना चाहिए शायद। 5 ब्लॉक्स इधर और 5 ब्लॉक्स इस साइड पे। तो ये बेसिकली मैं अभी बालकनी मार्क कर रहा हूँ कि मेरी बालकनी कितनी आगे तक होनी चाहिए। अभी मैं मेन हाउस की मार्किंग करूँगा इसके बाद। मुझे मार्किंग के लिए और डर्ट कलेक्ट कर लेनी चाहिए। थ्री ब्लॉक्स की इधर से मैं और कर रहा हूँ बालकनी। 3 ब्लॉक्स में मेरे ख्याल से इनफ होनी चाहिए। रात हो रही है, सो जाता हूँ। हाँ, तो मैं बोल रहा था 3 ब्लॉक्स की बालकनी मेरे ख्याल से इनफ होनी चाहिए। ईच फ्लोर की बालकनी 3 ब्लॉक्स की मैं रख रहा हूँ। अब मेन मेरे घर की आउटलाइन स्टार्ट होगी यहाँ से। बीच में मेरे को एक एक और लॉग लगा देने चाहिए। एक टाइप से पिलर टाइप होगा शायद, और इसके बीच में मैं वुड लगा दूंगा। साइड का भी सेंटर में वही रखने वाला हूँ। और जैसे दोनों साइड में मैंने वुड के 2 रखे हुए हैं ना, वैसे ही इधर भी रखूँगा। बस ये इक्वल स्पेस पे मैं रखूँगा। तो फाइनली मैंने घर की मार्किंग कर दी है। अब पिलर्स जो हैं उनको और ऊंचा करता हूँ। मेरे ख्याल से 4 ब्लॉक की हाइट एक फ्लोर के लिए काफ़ी होनी चाहिए। ये वाला एक पिलर बनाया, वैसे ही सारे पिलर्स 4-4 ब्लॉक के कर देने हैं। फिर इनको जोड़ देना है आपस में। तो मैं तुम्हें ये ख़त्म करके मिलता हूँ। बारिश हो रही है, मेरे को सो जा। यार रात नहीं हुई क्या अभी? नॉर्मली जब बारिश होती है तो रात हो जाती है। ऐसा मैंने बहुत बार खेला है, तब होता है। बट अभी पता नहीं क्यों नाइट ही नहीं हुई है। शायद थोड़ी देर बाद हो। तो
मैं ऐसा करता हूँ, बेड तोड़ लेता हूँ, या फिर जब मॉब मुझे दिखेंगे तब मैं आके यहाँ पे सो जाऊँगा। अभी भी नाइट नहीं हुई है। मैं बेड तोड़ के घर के अंदर ही रख लेता हूँ, क्योंकि अब वैसे भी वही हमारा घर होने वाला है। तो मेन मैं यहीं पे बेड रख देता हूँ। अगर मेरे को मॉब कोई दिखेगा तो मैं जल्दी से यहीं पे आके सो जाऊँगा। तो मैं अब आगे का काम ख़त्म करता हूँ। यार अभी भी ये मेरे को सोने नहीं दे रहा, बोल रहा है अभी भी रात हुई नहीं है। बट अभी तक तो हो जानी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो फाइनली मैंने घर के फर्स्ट फ्लोर का फ्रेम कंप्लीट कर दिया है। बट माइनक्राफ्ट के अकॉर्डिंग अभी भी रात नहीं हुई है। तो फिर मैं आगे का काम ख़त्म करने के लिए अब बस यहाँ पे प्लैंक्स वगैरह लगाना शुरू करता हूँ। ओकवुड प्लैंक्स वॉल के लिए लगाना मैं स्टार्ट करता हूँ। मुझे बस ये जो जितने भी फ्रेम्स हैं इन सब में बस ओकवुड प्लैंक्स फिल कर देने हैं। भाई मैंने अभी वहाँ पे एक ज़ॉम्बी को चलते हुए देखा और ये कह रहा है कि अभी रात नहीं हुई है। ये मुझे सोने नहीं दे रहा और वहाँ पे मॉब स्पॉन हो रहे हैं भाई। वो देखो, मैं सामने दिख रहा होगा, एक ज़ॉम्बी अभी चल रहा है और ये मेरे को सोने नहीं दे रहा है। ये अलग ही ग्लिच चल रहा है माइनक्राफ्ट में। भाई ये सोने क्यों नहीं दे रहा मुझे। कोई बात नहीं, मैं आगे का काम कंटिन्यू करता हूँ। ये देखो, मेरे सामने एक ज़ॉम्बी आ गया है और ये मेरे को अभी भी सोने नहीं दे रहा। वहाँ पे एक क्रीपर भी फट गया है। इसके अकॉर्डिंग अभी रात हुई ही नहीं है। मुझे लगता है मुझे बेड तोड़ के वापस लगाना चाहिए। अभी भी ये कह रहा है कि रात नहीं हुई है। भाई अगर रात नहीं हुई है तो इतने सारे मॉब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। माइनक्राफ्ट के भी अलग ही नशे चल रहे हैं अभी। अभी मेरे को आसपास कोई और मॉब दिख तो नहीं रहा। फाइनली अब मैं सो सकता हूँ। भाई माइनक्राफ्ट के ही अलग ग्लिच हो गए थे अभी तो। सोने ही नहीं दे रहा बंदा। मतलब ये रात हो गई है, मॉब स्पॉन हो रहे हैं और लिखा फिर भी आ रहा है अभी रात नहीं हुई। चलो पहले ये जो क्रीपर ने यहाँ पे तोड़ फोड़ मचाई है उसे रिपेयर करता हूँ।
और फिर प्लैंक्स वगैरह वापस से वॉल पे फिल करना स्टार्ट कर देता हूँ। और स्पाइडर मेरे से मज़े मत ले, अभी अभी जस्ट ज़ॉम्बी से मार खाई है मैंने। माना है हेल्थ कम है, इसका मतलब ये थोड़ी ना स्पाइडर से पिट जाऊँगा। अब ये कौन है भाई? स्पाइडर? यार स्पाइडर तो दिन में अटैक नहीं करते थे, तो फिर ये स्पाइडर क्यों अटैक कर रहा है? पीछे मेरे एक क्रीपर भी है। यार इतने सारे मॉब यहाँ पे स्पॉन हुए थे और उसके लिए वो रात ही नहीं है। मेन मुझे स्पाइडर का नहीं समझ में आया। जहाँ तक मुझे पता था स्पाइडर दिन में तो अटैक नहीं करते, रात को सिर्फ करते हैं। भाई मुझे लग रहा है मेरा माइनक्राफ्ट वर्ल्ड हो गया है ग्लिच्ड, इसमें होंगे अच्छे खासे ग्लिच। तो शायद तुम्हें इन फ्यूचर और भी ग्लिच देखने को मिल जाए। अभी देखो मेरे पास में से एक स्पाइडर गया, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। वो देखो वहाँ पे शांति से वो है, मैं उसके बिल्कुल पास में से आया, उसने कुछ भी नहीं कहा। अब शायद अटैक करने वो आ रहा था, बट कोई बात नहीं, मैंने उसे पहले ही मार दिया। मैं अपना सामान जो बेकार बेकार है या जो काम का है वो सब स्टोर करा देता हूँ। अभी सिर्फ जिनकी मेरे को ज़रूरत है सिर्फ उसे यूज़ करूँगा, जैसे प्लैंक वगैरह वो बस मैं अपनी इन्वेंट्री में रख रहा हूँ, बाकी सब मैं चेस्ट में जमा करा दे रहा हूँ। तो अब मैंने अपनी सारी चीज़ें स्टोर कर दी हैं। अब वॉल का काम जल्दी से कंप्लीट करता हूँ, पहले से ही बहुत टाइम लग चुका है इसमें। क्या यहाँ पे ये बैक साइड में विंडो अच्छी लगेगी? एक बारी चेक करके देखता हूँ। ये नहीं यार, बैक साइड में ना विंडो बड़ी बेकार लग रही है, तो बैक साइड में पूरी फिल कर दूंगा। बैक साइड में कोई भी विंडो नहीं रखूँगा। जैसा कि मैंने सोचा था मेरे पे वुड की कमी होने वाली है, तो मैं शायद इस वीडियो में सिर्फ एक ही फ्लोर कंप्लीट कर पाऊँगा, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर। बट या तो मैं ऑफ वीडियो या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे धीरे धीरे बीच बीच में मॉडिफाई करता रहूँगा और इसमें और भी चीज़ें ऐड करता रहूँगा, जैसे वॉल्स वगैरह, ऊपर के फ्लोर्स वगैरह। तो उसका तो कोई इशू नहीं है। अभी पहले फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है। तुम्हें शायद ये वीडियो 40 मिनट की लग रही होगी या फिर शायद इससे कम की लग रही होगी, बट जो वुड मैंने कलेक्ट किया था उसका पूरा ही मेरा 1 घंटे का चला गया था। मुझे बस 3 स्टैक कलेक्ट करने में लगभग 40 मिनट्स या 45 मिनट्स लग गए थे। तो इसलिए मैं वापस से अगर कलेक्ट करने गया तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी। तो मैं उसे ऑफ वीडियो या फिर अगली वीडियो में थोड़ा थोड़ा सा ऐड करता जाऊँगा। तो आज के लिए सिर्फ फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट करते हैं।
अब बस फर्स्ट फ्लोर की रूफ रह गई है। जल्दी से रूफ कंप्लीट करते हैं। फाइनली मैंने रूफ़ कंप्लीट कर दिया है और मेरा ग्राउंड फ्लोर पूरा कंप्लीट हो गया। और मैं सोच रहा हूँ मैं अभी वुड कलेक्ट करने चला जाता हूँ, बट ये सब मैं ऑफलाइन करने वाला हूँ। अगर मैं इसे स्ट्रिप कर दूँ, स्ट्रिप बोलते हैं ना जो छील देते हैं वुड को, पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को याद नहीं। स्ट्रिप कर दूँ तो कैसा लगेगा? मैं एक बार ये पिलर्स को स्ट्रिप करके देखना चाहता हूँ। वैसे तो बेकार ही लग रहा है, बट मैं नॉर्मली रखता हूँ, ओक वुड ही रखता हूँ। स्ट्रिप वाले बेकार लग रहे हैं। मैं इसे नॉर्मली कर देता हूँ। जल्दी से ये स्ट्रिप वाले रिप्लेस करके नॉर्मल लगा देता हूँ और फिर मैं जाऊँगा वुड वगैरह कलेक्ट करने। वो ऑब्वियसली वीडियो वगैरह के लिए नहीं होगा, वो मैं अपना ऑफलाइन आराम से करूँगा, वुड वगैरह कलेक्ट और आगे का घर कंप्लीट कर रहूँगा। बट मैं सोच रहा हूँ सेकंड फ्लोर का भी बॉर्डर वगैरह कंप्लीट कर दूँ क्या मैं, जो पिलर्स वगैरह हैं। ऐसा करता हूँ सेकंड फ्लोर का भी, सेकंड फ्लोर कह रहा हूँ, फर्स्ट फ्लोर का भी पिलर कंप्लीट करके ही चलता हूँ। अभी मेरे पे जितने वुड हैं कम से कम उतने लगा देता हूँ, बाकी अगर कम पड़ेंगे तो मैं अपना ऑफलाइन कर लूँगा, वापस से माइन कर रहा हूँ, वुड कट वगैरह कर लूँगा मैं। एक बारी बाहर से देख के आते हैं घर कैसा लग रहा है। और अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं कैसा घर बनाना चाहता था, तो मैं अब थोड़ा बहुत वैसा दिखने भी लगा होगा। तो चलो वापस से पिलर बनाने पे चलते हैं। और ये वाला शायद चेरी ट्री मेरे को हटाना पड़ सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था मैं 2 फ्लोर का घर बनाऊंगा, तो ये बीच में आएगा। ओ भाई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया मैं गिर गिर के कितना डैमेज ले रहा था। मैं सीधे नीचे गिरा और सीधे मर गया। कोई बात नहीं, सारा सामान कलेक्ट करता हूँ। ये वाले वुड तो बेकार है, अभी यहाँ पे बेकार है।
इनको भी ऊपर ही लगा देता हूँ। चलो मैंने सारा सामान कलेक्ट कर लिया है। अब पिलर कंप्लीट करते हैं। अभी मैं बालकनी का गेट मार्क कर रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे होना चाहिए बालकनी का गेट, बिल्कुल सेंटर में। भाई मैं फिर नीचे गिर गया। अगर ऐसे ही रहा ना तो मैं तो भाई घर बनाते बनाते ही बहुत बार गिर जाऊंगा। चलो अब मेरे पे वुड ख़त्म हो चुका है, तो मैं जा रहा हूँ अभी और कलेक्ट करने के लिए। बट तुम टेंशन मत लो, तुम्हें वो सब नहीं दिखेगा, वो जितना भी वुड कलेक्ट करने का स्ट्रगल होता है। घर वैसे सही लग रहा है, तो जल्दी जल्दी मैं जाता हूँ वुड कलेक्ट करने के लिए। मतलब कि सबसे बोरिंग काम मुझे वुड कलेक्ट करना। बंदा एक टाइम पे माइनिंग भी बोरिंग नहीं होता है बंदे के लिए, क्योंकि उसमें भी वो ओर वगैरह कलेक्ट करने जा रहा होता है तो वो मिलते रहते हैं। तुम बस माइन करते जाओ स्ट्रेट, तुम्हें डायमंड मिलेंगे, तुम्हें रेड स्टोन मिल जाएगा, तुम्हें लैपिस lazuli मिल जाएगा। बट वुड वगैरह कलेक्ट करना मेरे को सबसे बोरिंग लगता है, ख़ासतौर पे बड़े वाले ट्रीज में से, जहाँ पे वुड अंदर ही उलझे पड़े होते हैं, फैले पड़े होते हैं। ये देखो, ये सब मैंने ट्री काटे थे जब पहले मैंने कलेक्ट किया था। इन सब के सैपलिंग्स मैं कलेक्ट कर ले रहा हूँ, बाद में वापस से प्लांट कर दूँगा। अभी तो मेरे को यहाँ पे आना पड़ रहा है, शायद मैं इन्फिनिट वुड फार्म बनाऊँगा तब एक ही जगह से मेरे को वुड मिल जाएगा, तो मेरे को बार बार यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा। भले ही मैंने माइनक्राफ्ट बहुत टाइम से खेल रहा हूँ मैं माइनक्राफ्ट, बट मैं अभी भी इसमें नूब हूँ। तो तुम मुझे और इसकी ट्रिक्स वगैरह या फिर और भी चीज़ें बताने के लिए कमेंट में अपने आइडियाज़ दे सकते हो। और तुम्हें नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे या किसी और न्यू गेम पे अगर वीडियो चाहिए तो तुम वो भी मुझे कमेंट में लिख सकते हो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ऐसे तो आते नहीं है बट हाँ मैं सारे पढ़ता हूँ अगर इन फ्यूचर आए तो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। और ऐसी और मस्त सी वीडियोस देखने के लिए एंड्रो गेमर को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।